प्रशासन बात मानते नहीं के, जब हमनी के प्रतिनिधि के बात नहीं के मानत तो जनता के का हाल बा। सुनत नहीं कि सब वीडियो सच्चाई बोलत नहीं, सब वीडियो सीओ बिना पैसा के थाना काम करता, लॉ एंड ऑर्डर गुंडा के हाथ में चल गई बा। जहां देखाओ वही गोली मार देता रहा। जेकरा व्यवसायी के दुकान लूटे के बा आराम से लूटा। कहब कि नीतीश जी रउआ लोग पर ध्यान ना देलन, ध्यान देलन, लेकिन जितना लालू जी देलन उतना ना देलन। ऊ राउर आवाज सम्मान शुरू में वही देलन, लेकिन नीतीश जी के तबीयत ठीक रहत नहीं के। आई बीजेपी गर्दन दबाइले बा। कैसू चाहता वो 4 गो जो उनकरा साथ रहत रहन ओकरा बीजेपी बैठवैले बा और गर्दन दाबे खातिर तैयार बा। उनकर तबीयत ठीक नहीं के रउआ देखते ही बानी जा सोशल मीडिया में। लेकिन हमनी के पार्टी पिछड़ा वर्ग के जितना मान सम्मान देवेला कोई दल ना देवेला। चिराग भाई तो ये अपन बहनोई के फलना के आज केकरा टिकट देवेलन ई रउआ से छुपल नहीं खे। एगो समस्तीपुर के घटना यादे हुई। 1990 के पहले कष्ट झेलले बानी जा कि अरे बैकवर्डवा तोरा औकात है रे कि हमारा सामने खड़ा हुए। लालू प्रसाद यादव जी का देन है कि आप खटिया पर बैठते हैं और अपनी बात को रखते हैं। इस चीज को कैसे मान और सम्मान के लिए कभी जरूरत पड़े तो भाई पीछे पीठ मत दिखाना। उस समय मोच पत्ता और जंग पीट कर मैदान में उतर जाने का काम करना, ये संदेश मैं आपको देने का। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा रविवार को सिवान के महाराजगंज स्थित देव होटल में शहीद राम फरमंडल जी की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद के प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगनी लाल मंडल ने की, जिसमें नारायण चौधरी भी शामिल थे। कार्यक्रम में सिवान जिले के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। सिवान के एमएलसी विनोद जायसवाल ने अपने वक्तव्य में शहीद राम फरमंडल को श्रद्धांजलि अर्पित की और सिवान की राजनीति से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें की चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने शहीद राम फरमंडल को माला पहनाकर उनकी 101वीं जयंती मनाई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों के लिए विशेष भोज का आयोजन भी किया गया था। कार्यक्रम में शहीद की याद में कई चर्चा और विचार विमर्श हुए, जिसमें उनके योगदान और उनकी विरासत को याद किया गया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है उपस्थित नेताओं का। ओकरा पर विशेष हम का बोली, सब कुछ रउआ लोग सुन ही ले बानी जा कि देश के आजादी में उनकर कुर्बानी भारत कभी ना भूले। एक चीज और बा कि बिहार के दलित लोग के बिहार में रहे, लेकिन जो हमनी के 1990 के पहले कष्ट झेलले बानी जा कि अरे बैकवर्डवा तोरा औकात है रे कि हमारा सामने खड़ा हुए। तो ई दिन भी हमनी के देखले बानी जा। जो बुजुर्ग लोग हो गया उनकरा ई जरूर महसूस भइल होई। तो हमनी के आवाज और सम्मान ये छुपल नहीं के कि माननीय लालू जी के शासन काल में कैसे हमनी खातिर लड़ाई लड़लन और डीएम के लेके मुजहर टोला में घुसत रहन। डीएम के बोलन अरे बाल बनाओ, टोला में जाके बचियन सबके कहन कि अरे सबके स्कूल भेजसन रे, वहां पर बस लगवा के बचिया सबके स्कूल भेजवावत रहन। तब पदाधिकारी सब भी चौंके लगला सन। तो पदाधिकारी में तो सब कौन रहे केकरो से छुपल नहीं के।
लेकिन दबाव बना बना के बस में बैठवा के ले जाते रहा, डेमोलाइज करत रहन सबके। और दलित बस्ती में घुस जात, वहां बैठ के सबके समझावत, तब पदाधिकारी सब समझ गए सर। देखिए हमनी के आरक्षण के लड़ाई वही लड़ले बारन, जगह में एगो लइकवा देह में पेट्रोल छिड़क के आग लगेले रहे, याद होकर। तो उस समय लालू जी के सेंट्रल में भी तूती बोलत रहे। तो आरक्षण लागू करके बिहार में लइकवा सबके नौकरी मिले लागल, जब 25% आरक्षण हो गई था। और वही सब लइकवा आज IAS बनल इंडिया में। तो अब गिन चुन के पिछड़ा वर्ग के लोग भी प्रशासन में आए लागल। अब वो सब हमनी के ख्याल रखेला, तो धीरे धीरे हमनी के आवाज बुलंद हो गई। हमनी के समाज में उठे बैठे लगनी जा, थोड़ा टाइटो रहे लगनी जा, दबतो ना रही जा, जोसे हो फरियावट लगनी जा। तो सब डरैला सन। आज हमनी के संख्या जो बा वो 65% बा। लेकिन देखिए हक के लड़ाई के लड़ता, गौर से समझब तो हई जो बारन चिराग भाई, तो ये अपन बहनोई के फलना के आज केकरा टिकट देवेलन, ई रउआ से छुपल नहीं खे। एगो समस्तीपुर के घटना यादे हुई कि का नाटक करेलन। पूरा बिहार के जनता जानत दिया कि हमनी के समाज के सच्चा सेवक कौन है। मांझी जी के परिवारे 4 आदमी बा, तो रउआ लोग के ध्यान के देता। देखिए हमनी के पिछड़ा वर्ग में कितना सीट देवल बा, रउआ लोग के बतावे के जरूरत हो, अगर होई तो हमनी के प्रदेश अध्यक्ष बताइए, लाइन से देखते जाए। तो पिछड़ा के सही पार्टी हमनी के भुला गई बानी जा। सच मतलब एकदम सच्चाई है। कोई गलती भइल हो सकता कि रउआ लोग उनका भूल गए बानी, लेकिन देश जौन दिशा में जाता ओकरा में रउआ लोग जागृत ना होकब। वही लालू जी के बेटा तेजस्वी जी हमनी के लड़ाई के बीड़ा उठैले बारन। तो रउआ लोग रामफल मंडल जी के जयंती एक उदाहरण स्वरूप बा। पहले कोई मनावत ना रहे, लेकिन हमनी के पार्टी पिछड़ा वर्ग के जितना मान सम्मान देवेला कोई दल ना देवेला। आप पता कर ली, हर एक आदमी 25 साल में भुगतत होई। और ई ना हम बोलब कि ठीक नहीं के, लेकिन देखिए ई सच्चाई बा कि नीतीश जी के स्वास्थ्य ठीक नहीं के। हम ई ना कहब कि नीतीश जी रउआ लोग पर ध्यान ना देलन, ध्यान देलन, लेकिन जितना लालू जी देलन उतना ना देलन। ऊ राउर आवाज सम्मान शुरू में वही देलन, लेकिन नीतीश जी के तबीयत ठीक रहत नहीं के। आई बीजेपी गर्दन दबैले बा। कैसू चाहता वो 4 गो जो उनकरा साथ रहत रसन ओकरा बीजेपी बैठवैले बा और गर्दन दावे खातिर तैयार बा। उनकर तबीयत ठीक नहीं के रउआ देखते ही बानी जा सोशल मीडिया में। तो मान ली कि उनकर हटा ही दी तो फिर तो रउआ गुलामी में चल जाए। तो रउआ लोग से निवेदन बा कि राउर अपना पुराना दिन याद करी। माननीय लालू जी
के पुत्र तेजस्वी जी बीड़ा उठैले बारन, ओकरा पर एक बार विश्वास करी। हमनी के योजना सब पूर्व में वक्ता लोग बतैबे कैलन जा कि हर एक महिला के मिले, सब कुछ मिले, और बीड़ा उठैले बारन। राउर मान सम्मान, राउर जीवन शैली अगर उ ना सुधरल तो 5 साल के बाद पलट देव, का दिक्कत बा? अगर ना धरातल पर उतरल, राउर के मान सम्मान ना बचल तो पलट दी। अब 20 साल से एक तरफ रोटियां सेकले बानी, तो तब देखा तनी कि प्रशासन बात मानते नहीं के। जब हमनी के प्रतिनिधि के बात नहीं के मानत तो जनता के का हाल बा? सुनत नहीं कि सब वीडियो सच्चाई बोलत नहीं, सब वीडियो सीओ बिना पैसा के थाना काम करता। लॉ एंड ऑर्डर गुंडा के हाथ में चल गई बा, जहां देखा वही गोली मार देता सन। जेकरा व्यवसायी के दुकान लूटे के बाद आराम से लूटा तरह सन। तो रहुआ लोग अगर ना बदलब तो यही सब अगर देखे के शौके बा, यही जिंदगी जिए के इरादे कर ले बानी जा, तब का करल जा सकेला? तो एकरा जैसे रामफल मंडल जी राउर खातिर, राउर आजादी खातिर अपन कुर्बानी देलन, तो कोई तो आज कुर्बानी देलन तबे ना रउआ लोग आजाद होनी। तो रउआ लोग कहीं ना कहीं परिवर्तन खातिर अपन कुर्बानी देवे को होई ना। ऐसे सहते जाए तो जैसे अंग्रेज हमनी पर शासन कैलस, मुगल कैलस, वैसी भुगती। अब एक कोई इलाजे नहीं के। तो रउआ लोग से निवेदन बा कि एक बार मौका दी हमनी के, अगर ना ठीक कैनी रउआ खातिर तो पलट दे, तो मौका मिली। हाथ उठा के बोल के मिली ना। धन्यवाद। बैठना पड़ेगा, उनकी दुख और सुख की साझा करना पड़ेगा, तब जाके आपसे लोग जुड़ेंगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि जो नफरती माहौल में भाजपा वाले फैला रहे हैं, उस नफरती माहौल में नहीं बटना है कि नजर वाले को हिंदू और मुसलमान दिखता है, नजर वाले को हिंदू और मुसलमान दिखता है। मैं तो अंधा हूं साहब, मुझे हर शख्स में निशान दिखता है, मुझे हर शख्स में निशान दिखता है। इंसान बनने की जरूरत है, हम लोग को एकजुट रहने की जरूरत है, बटने की नहीं जरूरत है। ये लोग SIR लेकर के आए हुए हैं, ये प्रोपागेंडा करेंगे, तमाम चीजें करेंगे, ये लोग आपस में दंगा फैलाएंगे। तो इसमें मैं बात कहूंगा कि क्या करने आए थे और क्या कर बैठे? हम सब क्या करने आए थे और क्या कर बैठे? कहीं मस्जिद बना बैठे तो कहीं मंदिर बना बैठे। अरे हमसे तो जात अच्छी है उन परिंदों की, अरे हमसे तो जात अच्छी है उन परिंदों की जो कभी मस्जिद पे भी जा बैठे तो कभी मंदिर पे भी जा बैठे। तो हम लोग को एकजुट रहना है। बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर शहीद रामफल मंडल जी की जयंती समारोह के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष इंजीनियर विपिन कुशवाहा जी, जो जिला अध्यक्ष दल का सिवान का, संचालक श्री राम यादव जी, प्रखंड अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल भगवानपुर, विशिष्ट अतिथि श्री राम विनोद मंडल जी, श्री सुखाड़ी मंडल जी, ये दोनों से अमर शहीद रामफल मंडल जी के भतीजा हैं। फिर श्री अमीरी लाल मंडल जी रामफल अमर शहीद रामफल मंडल के पुत्र हैं। माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद श्री विनोद कुमार जायसवाल जी, पूर्व मंत्री माननीय पूर्व मंत्री
श्री इंद्रदेव प्रसाद जी, पूर्व माननीय विधायक श्री मानिक चंद्र राय जी, माननीय विधायक बरहड़िया श्री बच्चा पांडे जी, श्री विशाल जायसवाल जी और संगठन के प्रभारी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कार्यक्रम तो आपके सामने में अमर शहीद रामफल मंडल का जयंती समारोह हम शामिल होने के लिए आए। ये एमएलसी साहब ने प्रोग्राम दिया था, तो हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने पार्टी की फॉर्म से भाग लेने के लिए आए। सर, आपने ब्राह्मणवाद को लेकर के अपनी बातें रखी, क्या लगता है आज के समय में भी इस तरह की विचारधारा जो है वो है समाज में मौजूद है? अभी उत्तर प्रदेश के इटावा जिला में एक कथावाचक को पीटा गया और कथावाचक का अपराध कुछ नहीं था। अपराध ये था कि कथा बांचने के लिए प्रोग्राम अपना दिया था समय, और वहाँ गए थे, ब्राह्मण का परिवार था और दूसरे प्रभावित हुए। तो जब पता चला कि कथावाचक जो है ये पंडित जी नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये शूद्र है, यादव है, तो इसको पीटा बहुत, बाल कटवाया। मैं उनकी कहानी की एक न्यूज़ देख रहा था टीवी पर, तो सब रिएक्शन दे रहे थे। एक इतना मोटा चौड़ा चंदन किए हुए पंडित जी आए, साधु, अयोध्या का या कहाँ का, कहा कि पीटा गया सो गलती किया, लेकिन इससे बड़ा महागलती वो कथावाचक किया जिसने अपनी जात छुपाई। ये कहा साधु संत जो उपदेश देते हैं कि जात पात कुछ नहीं है, सब एक है, तो जाति व्यवस्था में निहित है ये बात। शूद्रवाद, ब्राह्मणवाद, मनुस्मृति का मनुवाद, सब। अभी सीवान में सूबे के स्वास्थ्य और विधि मंत्री ने एक दलित समाज की बिटिया का कन्यादान किया था, और वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो है इस तरह के हम लोग में नहीं है, विपक्ष की पार्टियां इस तरह से प्रपंच रच करके ऐसी मानसिकता और ऐसी बातें लोगों के मन में भरते हैं। गत 3 महीनों में कम से कम बिहार में 1.5-2 दर्जन महिलाओं का लड़की अपहरण हुआ, बलात्कार हुआ, उसमें अधिकांश को मार दिया, उसमें अति पिछड़ा और दलित। और एक में तो हमारे जिला में हुआ तो हम पहुंच गए उस पर। हमारे पहुंचने के बाद एसपी, डीएसपी, थानेदार सब आया। 4 दिन के बाद उसको एफआईआर। 3.5 साल की मुसहर की बेटी थी, शाम में 7 बजे उठा के ले गया, उसके साथ बलात्कार किया, मर गई, तो झाड़ी में जाकर फेंक। इसके लिए क्यों नहीं कहते हैं मंत्री? एनेक्सरॉन की लड़की काजल पूर्णिया में उसका अपहरण किया, उसका बलात्कार किया, उसको मार दिया, एफआईआर नहीं लिया पुलिस। तो जब एफआईआर नहीं लिया तो वो सब मार्च किया पूर्णिया से लेकर के कि गवर्नर आ चुके थे जो भी हैं, राजभवन तक आया ज्ञापन देने के लिए हमको न्याय दीजिए। आज तक न्याय नहीं मिला। अभी एक 53 साल की महिला जो एनेक्सरवन की थी, धानुक जात की, नौगछिया के बगल में आम बेचने के लिए गई थी, शूद्र की 4-5 और सबको छोड़ दिया, उसको डिटेन कर दिया भोर में। 4 दिनों तक नहीं लौटी, सब जगह परेशान है। जब ये बातें हम लोगों को खबर मिली और कमेटी हमने बना कहा कि हम आते हैं जांच करने के लिए, तब इसके बाद गलत सलीक बात जोड़ करके क्या कहते हैं एफआईआर किया और डेढ़ बजे को तलाश किया।
तेजाब से किया था, बलात्कार किया था, दोनों टांग फाड़ दिया। सरकार का क्या जवाब है बतावे? सर एक दलित के बेटी को आप महिमा बंधन करते हैं और दर्जनों का बलात्कार होता है, हत्या होती है, इस पर चुप्पी साधती है। तो ये जंगल राज नहीं तो क्या है? सर लालू माया लेती है, गरीब के बेटा थाना पर जाता है तो वो हो गया जंगल राज। और तुम्हारा प्यार भी दलित की बेटी का तो तुम्हारा जंगल राज नहीं है, सुशासन है। सर एक तरफ अति पिछड़ा की बात हो रही है, तेजस्वी यादव A to Z की बात कर रहे हैं, कैसे बिलीव होगा? A to Z की बात हम भी करते हैं, लेकिन वोटर जो है 15% वो हमको नहीं लाइक करता, नहीं पसंद करता है। वही कर्पूरी जी को 22 महीना में हटाया, लालू जी को 27 महीना में जेल भेजा, गलत आरोप पर। और यही बात सरकार अभी उसकी है। सर एक तरफ अमर शहीद को आप सम्मान दे रहे हैं जयंती मना करके, महापुरुषों को सम्मान दे रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग कर रहे हैं, और एक तरफ बीजेपी के लोग अपमानित कर रहे हैं। ये बात तुमको कहा है, भारतीय जनता पार्टी वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करती है। मजबूरी में उन्होंने आरक्षण को स्वीकार किया, लेकिन कार्यान्वयन में गलत होता है। गलत ये होता है कि उदाहरण मैंने दिया कि जब एस को में ये जो होमगार्ड चौकीदार में बहाली हुई और जो अति पिछड़ा का पिता का 14 पॉइंट 15 पॉइंट कटअप 15 था, उसका देखना तो कार्यान्वयन में गड़बड़ी होती है, बेईमानी होती है। सरकार के लोग करते हैं, यहाँ से लेकर यूपीएससी तक। तो इसी की तो लड़ाई है, यही लड़ाई। सरकार बदलो, अपनी सरकार बनाओ। हम जेल के प्रति अन्याय नहीं करेंगे, हमारा है वो नारा। शासन देंगे तो सबके लिए देंगे, नीतिगत देंगे तो सबके लिए देंगे। एक प्रश्न रहेगा सर, महाराजगंज आए हैं, महाराजगंज में बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा बड़ा पुरजोर ढंग से आप ही के पार्टी के नेता वो सार्वजनिक मंचों से भी बड़े पुरजोर ढंग से उठा रहे हैं, और ये बातें आ रही हैं कि महाराजगंज में स्थानीय नेता होना चाहिए। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपका इस बात पर क्या विचार है? बात हम आपकी नहीं सकते, लेकिन एक बात हम इस मामले में कहें कि यूनिटरी गवर्नमेंट, यूनियन ऑफ इंडिया, फेडरल स्ट्रक्चर देश का नहीं है। संविधान के दूसरे ही अनुच्छेद में लिखा हुआ है यूनिटरी सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम होगा। ये स्टेट ऑफ यूनियन, फेडरल नहीं, फेडरल ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था में संविधान में ये बात है कि जो राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े और जो समाज सामाजिक आर्थिक दोनों से पिछड़े, दोनों की तरक्की के लिए विशेष उपाय किया जाए। इस विशेष उपाय के चलते ही हम स्पेशल पैकेज मांगते थे, जो आज तक बीजेपी वाला नहीं किया। तो अगर कहीं कोई स्थानीय बात करते नौकरी के लिए, उसमें कमेंट हमको नहीं है, केंद्र सरकार को चाहिए इस मामले में एक नीतिगत रास्ता खोजना। महाराजगंज में सर स्थानीय बनाम बाहरी की बात आ रही है, मेरा प्रश्न ये था। महाराजगंज विधानसभा का जो नहीं है वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़े। लड़ने के मामले हर जगह है, स्थानीय विधानसभा के क्षेत्र कैंडिडेट ये कहने की बात होती है। लेकिन आज भी बिहार में मधुर में आकर के चुनाव जीत गए हैं, जॉर्ज फर्नांडिस चुनाव जीत गए हैं, कृपलानी जी आज़ादी के बाद चुनाव जीत गए हैं, कई लोग चुनाव जीत गए हैं बिहार में। तो बिहार तो स्वीकार नहीं करता। हिंदुस्तान में बिहार एक ऐसा देश है जिसने राज्य की संकीर्णता को कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन बिहार बम्बई जब जाकर अच्छा सर, जो आप लोग का मैनिफेस्टो जो आप लोग का है, उसको वर्तमान में एनडीए सरकार एक एक करके लागू करते जा रही है, फिर क्या मुद्दा लेके आप लोग जाइएगा 2025 के चुनाव में? अब उसकी सरकार देश सिंह ने 24 में कहा कि 400 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलता है, ये नाकाफी कम है। हमारी सरकार बनेगी तो हम 1500 दे देंगे, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, हम 1500 देंगे। सब जानता जो कैचड़िया माता जिसकी हार का है। सर अमर शहीद आप उसी तरीके से
कहा कि हमारा गठबंधन की सरकार हमारी है क्या करती है, वहाँ सभी महिलाओं को आई रिस्पेक्टिव कास्ट एंड क्रीड सभी महिलाओं को 2500 रुपया, बिहार में भी ये योजना है और 2500 रुपया हम देंगे सभी महिलाओं को। इसके बाद कहा कि बिजली हम 200 यूनिट फ्री करेंगे, गैस हम 500 रुपया में देंगे, जो 6 पैसा होगा उसका भुगतान हम ये करेंगे अलग से सब्सिडी के तहत। तो ये परेशानी होती है घर या लोग महिलाओं को, महिलाएं को जीविका की महिलाएं सर्विस करते हैं, अगर रिपोर्ट करेंगे महिला भरा करेंगे, तो वो कैबिनेट से डिसीजन नहीं लिया, ये डिसीजन लेकर ट्विटर हैंडल पर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला और वो भी 15 से समझा तेजस्वी का लागू कर दिया तो 11 से किया, हम 15 से करेंगे। सर अमर शहीद रामफल मंडल 125 यूनिट किया, हम 200 यूनिट करेंगे। तो कहने के लिए लोगों को कहेगा हमने 125 यूनिट मान, तो जब करना है तो 200 करते हैं। क्या कर रहे हैं सर? अमर शहीद रामफल मंडल जी की जयंती से राष्ट्रभक्ति का संदेश जा रहा है, समाज की एकता का, ये सहिष्णुता का संदेश जा रहा है और ऐसे अमीर शहीदों का वो सिर्फ नमन पिछड़े वर्ग के बीच से हो रहा है, दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, तो ये जागृति और चेतना उस वर्ग में पैदा होगी, ये भी संदेश है। चलिए।